मार्केट जिस तरीके से एक अपने लगातार जो है हाइक बनाती जा रही है, ऊंचाइयों की तरफ जो है मार्केट का रुख साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। तो उसी को लेकर जो है आगे बढ़ते हैं और अगले मेहमान का मैं रुख करना चाहूंगा। अभिषेक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी का टीवी हंड्रेड पर आपका स्वागत है। अभिषेक जी, थैंक यू, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। मार्केट भी मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बताइए कि किस तरीके का मार्केट में जो लगातार आज तो शानदार ऊंचाई और जो है देखने को मिल रही है तेजी। देखिए, खुशी होती है जब चीज़ें मैं बताता हूँ और वो सही होती हैं और क्लाइंट्स को आपके और व्यूअर्स को हेल्प होती है। मुझसे क्वेश्चन पूछा गया था अभी कि जब 200 पॉइंट का फॉल था कि अब क्या होगा मार्केट में, पैनिक आएगा, क्या आएगा। उस दिन शायद एक हफ्ते पहले मैंने आपको ये बात बोली थी कि आप वेट करना, अगले हफ्ते तक 7,900 और 800 का टारगेट दिख जाएगा और आपके सामने है अभी वो। जितने मैंने आपको शायद पास्ट में अभी जितने ट्रेड्स दिए, चाहे BTST हो, चाहे ऑटो सेक्टर के हो, चाहे बंधन बैंक हो, HPCL हो, ONGC हो, कोल इंडिया हो, सबने अपने टारगेट्स हिट करे हैं। और क्या कहते हैं, हम लोग सेक्टर को पकड़ते हैं और हम यही देखते हैं कि कौन सा सेक्टर जो हम अपने क्लाइंट्स को करते हैं। हमारा ये हम अपने क्लाइंट्स के साथ जो पॉलिसीज के साथ ये फॉलो करते हैं कि 5 से 10 दिन में एक स्टॉक पकड़े जो आपको 10 से 15% का रिटर्न दिए और फिर नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर भागिए और नेक्स्ट स्टॉक को पकड़िए और फिर वो 10 से 15% रिटर्न दे। इस तरह आप उस पैसे को बनाते रहिए और अपने पोर्टफोलियो में डालते रहिए, उसको निकालिए मत यूज करने के लिए, अपनी वेल्थ क्रिएट करते रहिए और उसको इन्वेस्ट करते रहिए। इस तरह आपका पोर्टफोलियो का साइज बढ़ता जाएगा और आपको आपकी एक अर्निंग बढ़ती जाएगी। तो देखिए, मार्केट के ऊपर बहुत ये बोला था कि अभी करेक्शन आएगा, ये आएगा, वो आएगा, पर कुछ भी नहीं हुआ। 17,800 के ऊपर बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो रखी थी, या फिर कॉल राइटिंग थी, काफी कह रहे थे 17,800। और मैंने आज सुबह अपने मैं किसी क्लाइंट से बात कर रहा था, उसने मुझे बोला 17,800 के ऊपर बहुत बड़ी कॉल राइटिंग हो रखी है। मैंने उसको एक चीज बोली थी आज सुबह, मेरी प्रेडिक्शन थी उसको कि देख लेना 17,800 पे जितने शॉर्टर्स है ना, सबके बैंड बच जाएगी और सबके उनके शॉर्टर्स के सबके स्टॉप लॉस हिट होंगे। ये बुल रन मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ। शायद 16,000 का जब लेवल था, आज से 2 महीने हो गए मेरे आपके साथ शो करते हुए। 2 महीने में शायद 2 महीने में 2,000 पॉइंट, 16,000 के लेवल से मैंने आपको तब से शायद इतने एपिसोड्स में मैं बोले जा रहा हूँ आपको बार बार, ये बुल रन बहुत अलग है, बहुत अलग है। ऐसा बुल रन इंडिया की हिस्ट्री में कभी आया नहीं है। ये आपको पावर और स्ट्रेंथ जो दिख रही है सारी रिटेल इन्वेस्टर्स के इंडिया की। मार्केट के अंदर इतनी लिक्विडिटी है इस वक्त, इतनी लिक्विडिटी है कि आपके अंदर आप जिस लेवल पे डिप होगा उस लेवल पे आपके रिटेल इन्वेस्टर्स हैं। फिर हमारे को फेड से भी न्यूज आई कि फेड अभी अपने जो इंटरेस्ट रेट है वो 2022 में बढ़ाएगा, अभी नहीं बढ़ाएगा। उसको मार्केट के लिए एक्सट्रीमली बुलिश और पॉजिटिव न्यूज थी वो, और आज मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट करा। तो अच्छा लगता है कि सारे कॉल्स और हिट होते हैं और ऑपरेशंस अच्छी होती हैं, तो एक अच्छा लगता है, लोगों को भी प्रॉफिट मिलता है, कंटिन्यूस फायदा होता है। तो ये तो मेरा व्यू मार्केट के ऊपर तब से बना रहा है और यही मेरा व्यू अभी है कि 18,200 17,750 के लेवल्स बताए थे, 800 के लेवल सब टारगेट अचीव हो गए और इनफैक्ट मेरी प्रेडिक्शन से ज्यादा जल्दी अचीव हो गए, जितना मैंने खुद उम्मीद नहीं करी थी। अब अगर हम इंडेक्स को भी देखें तो इंडेक्स अपना लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है, निफ्टी का अनचार्टेड टेरिटरी में है। तो अगर देखो, मेरी उम्मीद है आज मैं कोई ये नहीं बोलूंगा कि कोई अगर आज इस मोमेंट पे इतनी हाइट पे कोई मार्केट के अंदर घुसे। आपको लगातार दिखता है, छोटा सा करेक्शन जरूर आता है और उस करेक्शन को होता है, हम जैसे उस दिन 200 पॉइंट का जो करेक्शन था, मैंने कहा था कि इसको फायदा उठाइए लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए, चाहे ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। तो आपको मैंने चाहे 2 इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स भी दिए थे, एक KPIT टेक। आज KPIT टेक को आप देख सकते हैं, KPIT टेक जो इन्वेस्टमेंट आइडिया दिया था मैंने, देखिए मार्केट अभी बिल्कुल अपने लाइफ टाइम हाई को भी तोड़ के ऊपर की तरफ पहुंच गई है। मेरे को उम्मीद है कि आने वाले टाइम हो गया। अभी देखते देखते अगर बात की जाए डेज रेंज की, अगर बात की जाए तो 17,824 दिखा रहा था आपसे पहले, लेकिन अब उसको भी क्रॉस करते हुए 17,026 को भी यहाँ पर छू लिया है। 17,800 यानी कि साफ तौर पर 278 से ज्यादा का 279 से ज्यादा का जो है यहाँ पर जो है बढ़त देखने को मिल रही है। क्या कहेंगे सर? देखते ही देखते आंकड़े और नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं। देखिए, नंबर चेंज होते जाएंगे और अगर जैसा बड़े बड़े इन्वेस्टर्स ने कहा कि सेंसेक्स आपको 2025-30 तक 1 लाख 2 लाख दिखेगा और निफ्टी 60,000 दिखेगी, वो बात गलत नहीं है। वो बात आने वाले टाइम में मेरे को भी ऐसा लगता है। ये बुल रन बहुत स्ट्रॉन्ग बुल रन है और ये इंडिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी सब कुछ चेंज कर देगा और ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट होगा इंडिया के लिए और इंडिया की इकोनॉमी के लिए। जब जिस तरह रिटेल इन्वेस्टर ने सपोर्ट किया मार्केट को और जिस तरह मार्केट चल रही है, ये एक हिस्टोरिक मूवमेंट है मार्केट के ऊपर। और इस साथ मैं आपको एक अपडेट भी देना चाहता हूँ। मैंने इन्वेस्टमेंट पिक दी थी एक
आपके व्यूअर्स को कि जिसमें आपको बहुत जल्दी रिटर्न आए, पर रिटर्न जैसा मार्केट इतना अच्छे से रिएक्ट कर रही है। मैंने केपीआईटी टेक आपको डबल बॉटम जब ये बना था 310 या 11 रुपए पे शायद पिछले हफ्ते रेकमेंड किया था, और आज ये 350 रुपए पे है। 40 रुपए 10% का रिटर्न एक हफ्ते में तो मिल चुका है। तो जिन लोगों को इसके अंदर ट्रेडिंग के वैसे तो मेरा ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक था, क्योंकि मेरे को इसको आने वाले टाइम में मैं इसमें 700 से 800 रुपए के टारगेट देख सकता हूँ। उम्मीद है मुझे 6 महीने से 1 साल के अंदर इसमें टारगेट आएंगे, बट जिस स्पीड से मार्केट चल रही है कोई भरोसा नहीं, 3 या 4 महीने में आपको ये 600-700 रुपए दिख जाए। 600-700 रुपए यहाँ पर आने वाले 2-3 महीने के अंदर भी यहाँ पर दिख जाए। लेकिन जो अपडेट के साथ में शुरुआत की है सर ने, बहुत ही शानदार यहाँ पर जो अपडेट देखने को मिली है। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ और जो है रिकमेंडेशन आपकी तरफ से कुछ देखिए, और मेरे को याद नहीं कि मैंने आपको ये रेकमेंड करा था स्टॉक लास्ट टाइम या नहीं। मेरे को क्लियरली ये याद नहीं आ रहा है, पर मैंने अपने क्लाइंट्स को जरूर ये स्टॉक रेकमेंड किया था 100 रुपए नीचे। आज ये उससे 100 रुपए तो बढ़ चुका है, पर अभी भी स्टॉक में बहुत पोटेंशियल है। जेबीएम ऑटो ये आने वाले टाइम में एक बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है, और इस स्टॉक में भी बहुत स्टीम है। तो जेबीएम ऑटो एक ऐसा स्टॉक है जो अगर मैंने रेकमेंड किया, मुझे याद नहीं आ रहा मैंने रेकमेंड किया था या नहीं, अगर 450 के लेवल्स पे रेकमेंड किया था तो उनको, आपके व्यूअर्स को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा इसमें। और अगर कोई इसको अगर बाय करना चाहता है, आप अगर इसमें इन्वेस्टमेंट डालना चाहता है, तो मैं उसको कहूंगा कि 470 से 480 के लेवल्स का वेट करें। 470 से 480 लेवल्स को अगर आप वेट करेंगे तो आप उसके अंदर एक बार फिर से एंटर करें 470 और 80 के लेवल पे। अगर आपको मौका लगे तो 480 के लेवल के अंदर एंटर करके ये स्टॉक मेरे को आने वाले टाइम में, आप मुझे ऐसा उम्मीद है कि ये आपको स्टॉक आने वाले टाइम में बहुत ऊपर के टारगेट्स दिखा सकता है। देखिए, इस स्टॉक का भी एक बहुत बड़ा रोल होगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर। जब व्हीकल्स आएंगे, ऑटो इंडस्ट्री का ये स्टॉक है, तो आने वाले टाइम में इस स्टॉक में मैं एक बहुत अच्छा खासा टारगेट देख सकता हूँ, जो मेरे को आने वाले टाइम में 600 रुपए, 800 रुपए या 600 से 800 रुपए, 700 रुपए या 800 रुपए तक का एक इन्वेस्टर्स के लिए टारगेट होगा। इसके अलावा एक और स्टॉक पे मैं अपडेट आपको दे रहा हूँ, इंटेलेक्ट डिजाइन। मैंने आपको एक अपडेट दिया था स्टॉक का 650 रुपए के आसपास, 40 रुपए के आसपास, और आज वो स्टॉक लगभग 700 रुपए को छू चुका है। जी इंटेलेक्ट डिजाइन, मैं इसका चार्ट भी आपको खोल के दिखा दूं। जी जी देखिए, इंटेलेक्ट डिजाइन बिल्कुल, देखिए 715 रुपए, 715 के बाद आके ये 600 से 90 के रुपए के आसपास घूम रहा है। ये स्टॉक हमने आपको 640 के आसपास सजेस्ट किया था, तो इसमें भी एक अच्छा खासा 8 से 9%। तो देखिए, जितने इन्वेस्टमेंट वाले स्टॉक्स दिए थे वो भी अब एक हफ्ते के अंदर 10% का रिटर्न दे गए। तो जिनको ये स्टॉक जो मैंने आपको दिए हैं, जेबीएम ऑटो, केपीआईटी टेक या इंटेलेक्ट डिजाइन, ये सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पिक्स हैं, जो एक मल्टी बैगर स्टॉक्स हैं, जो काफी रिसर्च और काफी एनालिसिस के बाद हमारी टीम ने ढूंढे हैं। और इसके ऊपर एक मुझे बहुत ज्यादा हमारे फंडामेंटल एनालिस्ट की टीम ने, जो हमारे अंडर काम करती है, उन्होंने भी इस स्टॉक को ढूंढ के निकाला है। और आने वाले टाइम में इस स्टॉक में ये आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। आपको 1100 रुपए तक का टारगेट इंटेलेक्ट डिजाइन में देख सकता है, केपीआईटी टेक में 600 से 700 रुपए का टारगेट देख सकता है, जेबीएम ऑटो में 700 से 800 रुपए का। ये 6 से 1 महीने के पिक्स हैं सारे। और रेन इंडस्ट्रीज एक और जो पिक दी थी मैंने आपको, उसका आज मैंने सुबह एक देखा था कि रेन इंडस्ट्रीज में भी एक अच्छा मूवमेंट जरूर देखा था। अभी एक बार मैं देख लेता हूँ क्या चल रहा है। देखिए, आज रेन इंडस्ट्रीज ने कंसोलिडेट किया, तो रेन इंडस्ट्रीज में अभी इतना कोई खास मूवमेंट आया नहीं है। 220-25 के लेवल पे रेकमेंड किया था, 248 तक जा चुका था बीच में, उसके बाद वापस नीचे घूम रहा है। ये भी एक स्टॉक है जो, ये 4 स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, जो 500 रुपए तक का टारगेट मेरे को लगता है इसमें आ सकता है। बिल्कुल, यहाँ सर की तरफ से केपीआईटी टेक का हो गया, जेबीएम ऑटो हो गया, और रेन इंडस्ट्री हो गया, और इंटेलेक्ट डिजाइन। तो ये डिजाइन जो है, ये 4 जो है नाम लॉन्ग टर्म के लिए आपकी तरफ से जो है सर और सर की टीम ने यहाँ पर खोजकर आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। तो आप इस पर जो है फोकस कर सकते हैं, इनमें जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेहतरीन यहाँ पर आपको मौका है अच्छे तरीके से अच्छे लेवल्स देखने की। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। कुछ और अगर अपडेट हो आपके पास, और कुछ और रिकमेंडेशंस के लिए अगर आपके पास बचा है, मैं इतना एडवाइस नहीं करूंगा इतनी हाई मार्केट में एंटर करने के लिए, बट फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको ट्रेड लेना ही लेना होता है, उनको नींद नहीं आती बिना ट्रेड लिए। तो फिर भी मैं उनके लिए 2 पिक्स जाते 2 पिक्स इससे पहले हम आगे बढ़े बता देता हूँ। एक तो एचपीसीएल का मैंने पिक पहले भी दिया था, तो एचपीसीएल में आई थिंक एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है, मुझे लग रहा है एचपीसीएल के अंदर। और दूसरा जो पिक था बंधन बैंक का था। एक सेकंड में एचपीसीएल का चार्ट खोलता हूँ।
HPCL मैंने 270 या 72 के लेवल पे बताया था, 280 के लेवल पे आ चुका है। इस स्टॉक के अगर मैं एक स्पेशलिटी बताऊं, देखिए स्टॉक ने एक डबल बॉटम का चार्ट पैटर्न देके, एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का चार्ट पैटर्न देके ब्रेकआउट दिया है। तो इस स्टॉक के अंदर मैंने 270 का लेवल पे आपको बताया था, तो 289 का पहला टारगेट होगा और दूसरा टारगेट 310 का होगा और फाइनल टारगेट इसके अंदर 330 रुपए का 325 रुपए का होगा। ये 3 टारगेट्स मैंने आपको बताए थे। तो ये एक ट्रेडिंग आइडिया मेरी तरफ से रहेगा। और एक स्टॉक और होगा जो बंधन बैंक, शायद इसमें हमें पहले भी हमारे बीच में डिस्कशन हुई थी बंधन बैंक के बारे में। तो देखिए HPCL ने तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया, आप देख सकते हैं। ये लेफ्ट हेड हो गया, ये मिडिल हेड हो गया और ये राइट हेड और इसका टारगेट। तो इससे इतने इतने टारगेट की तो मिनिमम 309 की हमें उम्मीद है। और जो दूसरा ट्रेडिंग आइडिया एक और जो आपको क्विक रिटर्न दिला सकता है वो होगा बंधन बैंक। जो बंधन बैंक, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में आपको ये भी एक स्टॉक है जो अच्छा आपको रिटर्न दिला सकता है। और ये बंधन बैंक में देखिए, मेरे को जहां तक टारगेट मिनिमम टारगेट लगते हैं 310 रुपए के लगते हैं। तो इसमें ये आपको एक क्विक ट्रेड आपको मिल सकता है 310 रुपए का टारगेट लेके, और 280 रुपए का एक स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करके आप चल सकते हैं। ठीक है सर, एक बार प्लीज बंधन बैंक के जो है स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार प्लीज दोहरा दीजिए क्विक रिटर्न के लिए। बंधन बैंक का जो आपका टारगेट होगा सर, वो बंधन बैंक का टारगेट, आपका पहला टारगेट होगा 310 रुपए का, दूसरा टारगेट होगा 323 रुपए का। ये 2 टारगेट आप लेके बंधन बैंक में चल सकते हैं। और स्टॉप लॉस क्या रहेगा? स्टॉप लॉस आपका 279 रुपीज का एक बंधन बैंक में आप देख के चल सकते हैं। 279 का स्टॉप लॉस और 310 323 और कि ये टारगेट 1 टारगेट 2 सर की तरफ से बंधन बैंक की क्विक रिटर्न जो दिला सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े, लेकिन उससे पहले जो है एक हमारे साथ व्यूअर हमारे साथ जुड़े हुए हैं इंटेलेक्ट डिजाइन पर, जो है आपसे पूछना चाह रहे हैं क्या इसमें जो है फ्रेश एंट्री ले सकते हैं? अभी देखिए 640 पे बताया था, 690 700 के लेवल पे चल रहा है, तो 60 पॉइंट का तो इसमें मूवमेंट आ सकता है। देखिए अगर आपको इसमें ट्रेडिंग करनी है तो नहीं, बट थोड़ा सा सब्र रखिए। आज मार्केट बहुत हाई है, आज कुछ भी बाइंग की सलाह नहीं दूंगा मैं। बहुत ही हाई है, आपको मौका मिलेगा। आपको पास्ट में भी मैंने कितनी बार बोला और देखा है आपने कि मौका आता है हमेशा। थोड़ा रिट्रेस ब्रेथ लेने आती है नीचे मार्केट, फिर ऊपर जाती है। तो आप इसको कोशिश करिए 670 से 80 के लेवल के ऊपर ऐड करने के लिए। या अगर आपको लगता है कि ये स्टॉक जिस तरह मार्केट की ब्रेथ है और आपको लगता है बिल्कुल नीचे नहीं आएगा, तो मैं आपको कहता हूं आप इसमें से अपनी सिर्फ 30% क्वांटिटी अभी एंटर कर लीजिए, और बाकी 30% और नीचे आने के लिए, और जो बची कुछ 30% होगी वो और नीचे 650-60 के लेवल पे। इस तरह आप कुछ मिस भी नहीं करेंगे। अगर स्टॉक नीचे गिरेगा फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी, अगर वहां से और ऊपर बढ़ेगा फिर भी आपके पास प्रॉफिट होगा। तो दोनों साइड आप विन विन सिचुएशन होगी आपके लिए। तो ये मेरी एडवाइस है। ये तो एक और अपडेट था, एक और हमारे स्टॉक ने, मेरे पास अभी अपडेट आया टीम से, एक और स्टॉक ने हमारे हिट करा है टारगेट अपना। 295 रुपीज पे मैंने टाटा मोटर आपको बताया था। टाटा मोटर में एक बहुत जबरदस्त ब्रेकआउट है। आई थिंक 2 हफ्ते पहले टाटा मोटर 295 पे बताया था, एंड टाटा मोटर आज 323 पे है। जी जी सर, एक चार्ट दिखा दीजिए टाटा मोटर। हाँ जी जी जी, टाटा मोटर में जो है एक जबरदस्त अपडेट के साथ में सर आपके साथ सामने है। ऑटो सेक्टर में जैसे कि मुझे पूरी उम्मीद थी, और स्पेशली स्टॉक में टाटा मोटर में, देखिए टाटा मोटर ने भी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है। जो टाटा मोटर्स में अगर हम मिनिमम टारगेट्स इसके अंदर निकाले हैं 278 से 311, तो 22 22 25 22 31 पॉइंट, 311 से 31 पॉइंट, तो लगभग मुझे इसके अंदर आने वाले टाइम में टारगेट, तो देखिए अब ऊपर की साइड कुछ भी नहीं है इसमें। आपको याद होगा टाटा मोटर का फॉल कि ये एकदम नीचे गिरा था, तो यहाँ देखिए ऊपर की साइड ये पूरी खाली है, यहाँ हमें कोई रेजिस्टेंस इसमें नहीं दिख रही। तो एक शॉर्ट जो टारगेट में आने वाले टाइम में टाटा मोटर में देख सकते हो, बहुत ही इजी टारगेट, वो एटलीस्ट मुझे 330 रुपए का तो मिनिमम आने वाले टाइम में देख सकता है। तो आप अपना जो 295 के लेवल पे जब हमने रेकमेंड किया था, जो लोग अभी तक इसमें बैठे हुए हैं और राइड कर रहे हैं इसको, तो उसमें वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लीजिए, स्टॉप लॉस बढ़ा के ले आइए। अपना स्टॉप लॉस इसको स्टॉप लॉस 310 रुपए का कर दीजिए, और 330 रुपए के टारगेट्स का वेट करिए। और 330 के ऊपर उम्मीद है कि ये 348 और 361 के ये 2 टारगेट्स और देगा। और बजाज ऑटो सेक्टर पे, जैसे मैं ऑटो सेक्टर पे काफी बुलिश था, बजाज ऑटो भी आज आई थिंक डिसेंट एक रिटर्न दिया है। बजाज ऑटो पर इस पे आए रखिए, देखिए अभी तक ये ब्लास्ट नहीं कर रहा है स्टॉक। बजाज ऑटो पर ही एक आने वाले 1 या 2 दिन में आपको, या फिर अगले हफ्ते जरूर, ये आपको ये बजाज ऑटो भी ऐसा स्टॉक है जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ठीक है, बजाज ऑटो भी
आने वाले दिनों में अच्छा रिटर्न्स आपको मिल सकता है बजाज तो और पीएसयू बैंक के ऊपर मैंने ओवरऑल आपको कहा था कि रैली आएगी, तो पीएसयू बैंक में कोल इंडिया देख लीजिए आप, या फिर आप कोल इंडिया और एक और स्टॉक मैंने आपको जो बताया था वो था, मेरे को एक सेकंड दीजिए मैं आपको देख के बता रहा हूँ, ओएनजीसी। कोल इंडिया और ओएनजीसी दोनों का आप देख सकते हो, दोनों के अंदर बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट है, वो दोनों भी आपको काफी अच्छा प्रॉफिट दिला चुके हैं। 125 रुपए में मैंने ओएनजीसी रेकमेंड किया था और आज 140 रुपए पे है। तो इतना छोटा स्टॉक जो इतना स्लो मूव करता है, वो भी हमारी टीम ने बहुत नीचे आइडेंटिफाई किया था। हमारी जो टीम ऑफ टेक्निकल एनालिस्ट एंड फंडामेंटल एंड एल्गो ट्रेडर्स की है, हम दिन रात मेहनत करते हैं कि जो सबसे ज्यादा अप ट्रेंडिंग स्टॉक्स हो और जो सबसे मोमेंटम में स्टॉक्स हो, अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर देख के वही आपके सामने हम देते हैं जो अपने क्लाइंट्स को लाते हैं। तो ओएनजीसी जैसा स्टॉक, क्योंकि हमारे पास पहले इंडिकेशन आ गया था कि पीएसयू बैंक्स के अंदर रैली आने वाली है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, और हमारी टीम ने रिसर्च कर ली थी जो एल्गो ट्रेडर्स की थी कि इसके अंदर एक पीएसयू बैंक्स में रैली आने वाली है। आई थिंक पिछले हफ्ते हमारी ये बात आई हुई थी, और पीएसयू स्टॉक्स के अंदर ओएनजीसी और गेल हो गया या फिर आपका कोल इंडिया हो गया, ये तीनों ने अप मूवमेंट दिखाया है। कोल इंडिया हमने 155 रुपए पे बताया था, आज शायद 170 का हाई बना दिया। ओएनजीसी 125 पे दिया था और आज 140 पे पहुंच गया। तो ये आप खुद ही देख सकते हैं कि कितनी तेजी से आपको प्रॉफिट वाले शेयर्स हम दे रहे हैं, और आपको प्रॉफिट साथ साथ बुक करते जाना है और केयरफुली राइट लेवल्स पे एंटर करना है। ये नहीं कि आज अगर हम बता रहे हैं तो आज कोई आज ही एंटर कर जाए और फिर बोले कि ये तो स्टॉक आपको प्रॉफिट नहीं दे रहा। जो चीज 125 पे बताइए उसे 125 पे एंटर करिए, ये नहीं कि आप उसको 136 पे एंटर कर रहे हैं और फिर उम्मीद करें उससे प्रॉफिट की। बिल्कुल एग्जैक्टली जो चीज बताई जा रही है उसे फोकस के साथ में और ध्यान के साथ में पूरी तरीके से यहाँ पर अगर आप हमारे सामने बैठे हैं, अगर आप हम देख रहे हैं और सर की तरफ से जो है एनालिस्ट जो किए जा रही है उसको भी सुन रहे हैं, तो उसको आप नोट डाउन करते जाइए। कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं है, जिससे कि आने वाले समय में टारगेट और आपको ये जो लेवल्स हैं वो पता चल सके कि कौन सा लेवल्स दिया था कौन सी अपडेट के साथ में। ठीक है सर, ये सारी चीजें अपडेट आपके साथ आपने दिया और ये सारी चीजें ये शेयर की, उसके बाद आगे बढ़े कुछ एक राउंड जो है ले लिया जाए, क्योंकि समय की कमी है और मार्केट थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। ऐसे में व्यूअर्स जो है बहुत ज्यादा वेट करते हुए नजर आ रहे हैं और यहाँ पर कई सवाल है, जल्दी से फटाफट जो है सवाल ले लेते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। राज मल्होत्रा जी पूछना चाह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पर, बैंक ऑफ बड़ौदा पर क्या व्यू पॉइंट है, प्लीज एक बार प्लीज फटाफट से शेयर कर दीजिए। देखिए बैंक ऑफ बड़ौदा, देखिए पीएसयू बैंक्स में भी मुझे एक उम्मीद है रैली आएगी। बैंक ऑफ बड़ौदा 86 से कंसोलिडेट करके आया, आप इन करंट लेवल्स पे बैंक ऑफ बड़ौदा में एक एंट्री बना सकते हैं। और बैंक ऑफ बड़ौदा में आप एक स्टॉप लॉस लेके चलिए, जो आपका एक स्टॉप लॉस होगा, हम हाई वॉल्यूम कैंडल को लेके अगर चले तो एक स्टॉप लॉस आप 76 रुपीज का लेके चलिए, और आप ऊपर की तरफ आप 85 रुपीज का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 88 का और फाइनल टारगेट 96 का। बिल्कुल, फाइनल टारगेट जो है 96 का, स्टॉप लॉस एक बार जो है आप दोहरा दीजिए सर। 76 रुपीज का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे की तरफ सिर्फ 3 रुपए का हम रिस्क लेंगे और ऊपर की तरफ हम 16 से 18 रुपए का प्रॉफिट लेंगे। ठीक है, 16 से 18 रुपए का ऊपर की तरफ जो प्रॉफिट रहेगा। राज मल्होत्रा जी का सवाल पूरा हुआ। एक और जो व्यूअर है वो पूछना चाह रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज पर जो है इन्होंने जो परचेसिंग प्राइस रखा है 1580 का, टारगेट प्राइस शॉर्ट टर्म के लिए सर। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो मेरे हिसाब से जहां तक मुझे याद है 1800-1900 रुपए तक पहुंच गया था। अगर ये 1500 का टारगेट कहां से लेके चल रहे हैं, देखिए हाँ वही मैं सोच रहा हूँ कि गोदरेज प्रॉपर्टीज ने तो आज इतना जबरदस्त ब्रेकआउट दे दिया, तो ये 1500 का टारगेट कैसे लेके चल रहे हैं गोदरेज प्रॉपर्टीज में, ये शायद क्वेश्चन इनका शायद गलत है। इन्होंने बोला है परचेज प्राइस। ओके, परचेज प्राइस। देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में अगर आप ट्रेडर हैं तो आप इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अपना इनफ प्रॉफिट है आपका 600 से 700 रुपए का प्रॉफिट बहुत ही ज्यादा होता है। बट अगर मैं इनको कहूंगा कि अगर इनको नहीं बुक करना, मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट के स्टॉक्स में एक बहुत अब रियल एस्टेट के स्टॉक्स में भी एक रैली आएगी, चाहे आप डीएलएफ को देख लीजिए, डीएलएफ में अपर सर्किट में लॉक हुआ है, या गोदरेज प्रॉपर्टीज को देख लीजिए। तो फिर आप गोदरेज प्रॉपर्टीज में आप एक काम करिए, आप अपना सिंपल सा बात है, आप हम इसको आर्ली में जाके एक स्टॉप लॉस इनके लिए ट्रेल करते हैं और स्टॉप लॉस एक निकाल के देते हैं, क्योंकि देखिए अभी मैं रियल एस्टेट के स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहूंगा। मेरी राय में मेरे को लगता है इस प्रॉफिट पे अगर ये इन्वेस्ट करना चाहे तो ये स्टॉक आपका गोदरेज प्रॉपर्टीज का आने वाले टाइम में 3000 3500 का हो जाएगा। ये स्टॉक क्योंकि आपके रियल एस्टेट के स्टॉक्स में काफी मुझे रैली दिखती है, बट फिर भी आप देखिए एक अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करके चलिए, सिंपल सा स्टॉप लॉस लेके चलिए 2080 का, 80 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस लेके चलिए और क्लोजिंग बेसिस पे अपना स्टॉप लॉस लीजिएगा। तो 2080 का स्टॉप लॉस लीजिए, फिर भी आप 500 से 600 पॉइंट का प्रॉफिट ही लेके जाएंगे। ठीक है, 500 से 600 पॉइंट का जो प्रॉफिट लेके जाएंगे, 2080 का स्टॉप लॉस लेकर आप इसमें
जो है आ सकते हैं, ये सर की तरफ से कहा गया है। एक साइंट सर इस पे भी दे दीजिए व्यू पॉइंट। एक व्यूअर है विपिन शर्मा जी, लगातार पूछते हुए नजर आ रहे हैं। सर मेरी आवाज आपको मिल रही है? मैं एक बार फिर से सर के पास जाना चाहूंगा, लेकिन जो सर की आवाज मुझे नेटवर्क इशू के चलते मुझे नहीं मिल पा रही है, व्यू उनका नहीं। सर मेरी आवाज मिल रही है आपको प्रॉपर्ली? हाँ जी, हाँ जी, यहाँ पे लाइट चली गई थी इसलिए 1 सेकंड के लिए कनेक्शन चला गया था। कोई दिक्कत नहीं सर। एक हमारे व्यूअर्स हैं विपिन शर्मा जी हैं, साइंस पर जो है पूछना चाह रहे हैं। किसके बारे में? साइंस सर। एक्साइड सर देखिए स्क्रीन पर। ओके। देखिए सीएंट आज एक देखिए इसके अंदर देखिए एक लगातार डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है। आप देख सकते हैं लोअर हाई बना रहा है और लोअर लो बना रहा है। देखिए बहुत क्रूशियल सपोर्ट के ऊपर अपनी खड़ा है ये इस वक्त। 1055 को अगर ये तोड़ता है तो देखिए ये आपको स्टॉक नीचे मिलेगा 1030 के लेवल पे। और अगर हम इसका चार्ट सर पूछना चाह रहे हैं टारगेट क्या रहने वाला है ये थोड़ा सा 6 मंथ के लिए? इसका अगर हम 6 मंथ्स के लिए टारगेट लेके चलें तो आने वाले टाइम में देखिए अब इसका पहले तो आपको एंट्री पॉइंट ढूंढना पड़ेगा। इसका एंट्री पॉइंट क्या होगा, क्योंकि अभी स्टॉक में मुझे कोई एंट्री पॉइंट तो दिख नहीं रहा। पहले आपको तो एंट्री लेनी पड़ेगी उस पोजीशन पे, तब तो आप टारगेट इसका निकालेंगे। क्योंकि अगर जो स्टॉक लगातार डाउन ट्रेंडिंग है तो उसमें आप टारगेट कैसे निकालेंगे? पहले तो आपको एंट्री अपनी टाइम करनी होगी उसके अंदर। या तो अगर आप इसको होल्ड करके चल रहे हैं तो फिर मुझे बताइए, मैं उसके हिसाब से आपको एग्जैक्ट लेवल्स बता दूंगा कि आपको क्या स्टॉप लॉस ट्रेल करना है, क्या आपको निकलना है, क्या करना है। अगर देखिए इस स्टॉक ने एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का एक ब्रेकआउट दिया है और ये वही राउंडिंग बॉटम पैटर्न का अपना ब्रेकआउट देके उसी लेवल पे आके वापस खड़ा हो गया है। तो आप एक काम करिए, आपके लिए एक ये ट्रेडिंग आइडिया मैं देता हूँ कि आप इस स्टॉक को अगर आपको एंटर करना है स्टॉक के अंदर 1050 या करंट लेवल पे एंटर कर जाइए और एक स्टॉप लॉस ले लेना। अपना स्टॉप लॉस आप 1015 का बना लेना और 1015 का स्टॉप लॉस बना के आप 1125 का पहला टारगेट होगा और 1150 का दूसरा टारगेट होगा। ठीक है, 1150 का जो है पहला टारगेट, 1150 और 1100 सर आई थिंक 1125 1150 का टारगेट रहेगा। 105 का जो है स्टॉप लॉस यहाँ पर सेंट की तरफ से देखने को मिल रहा है। सर की तरफ से ये आपकी ये जो विपिन शर्मा जी टारगेट ये रहने वाला है। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सर प्रसाद जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, वो पूछना चाह रहे हैं HDFC लाइफ अगर इन्होंने खरीदा 738 क्या करना चाहिए, एग्जिट या होल्ड? देखिए एचडीएफसी लाइफ के अंदर देखिए एक कंसोलिडेट कर रहा है, कूल डाउन कर रहा है इसने 600। अब इनसे एक ही मेरा सवाल रहेगा कि क्या ये इन्वेस्ट कर रहे हैं इसके अंदर, क्या ये होल्ड ट्रेड करना चाहते हैं? अगर ये इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्वेश्चन है वो मैंने स्क्रीन पर जो है लगा दिया है, वो 738 का। देखिए अगर ये इन्वेस्टिंग पर्पज से रह रहे हैं तो इसको इस स्टॉक के अंदर बने रहिए। अगर ये इन्वेस्टर हैं स्टॉक के अंदर तो 1000 रुपए के टारगेट्स के लिए इसके अंदर बने रहिए। और अगर ये ट्रेडर हैं तो इसके अंदर अगर ये ट्रेड कर रहे हैं तो आप इसके अंदर एक स्टॉप लॉस 717 रुपए का बना के लेके चलिए। अगर 717 रुपए का आपका स्टॉप लॉस हिट करता है तो आप अपनी ट्रेड से प्लीज एग्जिट करिए। अरे इन्होंने पोजीशन ले रखी है और ये 738 पे ये मुझे कह रहा है कि बाय इनको बाय करके चल रहे हैं, इसमें बने रहें या फिर इसको निकल जाना चाहिए प्रॉफिट बुक करके? ये मैंने आपको बताया, आप 717 का क्लोजिंग बेसिस पे एक स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर आप ट्रेडर हैं तो आप एक 717 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इस स्टॉक को कंटिन्यू रखिए और इसको होल्ड करते चाहिए। 1000 रुपए का आपको आने वाले 1 साल में या 6 महीने 8 महीने में टारगेट दिख जाएगा इसके अंदर। 717 पर जो है स्टॉप लॉस लगाकर 1000 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है आने वाले समय में। तो आगे बढ़ते हैं सर। ऋषभ कुमार जैन जी पूछ रहे हैं पीएफसी पर जो है कौन सा आपने बोला गौरव जी? पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीएफसी जी। देखिए पावर फाइनेंस तो मैं एक बार बता देता हूँ, मेरी टीम की तरफ से एक अपडेट भी आया है बीटीएसटी स्टॉक के लिए। तो बीटीएसटी स्टेट ट्रेड भी मैं साथ साथ बता देता हूँ। पहले मैं पीएफसी के ऊपर व्यू दे देता हूँ, फिर मैं एक बीटीएसटी ट्रेड भी बता देता हूँ इनको, जो मेरी टीम से अभी मेरे पास अपडेट आया है। तो
पीएफसी पीएफसी के अंदर देखिए एक अच्छा खासा ब्रेक अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ा है पीएफसी। जो रेजिस्टेंस है 138 139 की इसके अंदर रेजिस्टेंस है। अगर ये 138 139 को तोड़ता है तो ये इसके अंदर एक और अच्छा खासा अपसाइड मेरे पास मुझे लगता है जो दिख सकता है स्टॉक के अंदर एक अपसाइड अच्छा खासा। तो आप इसको 138 139 के लेवल को तोड़ने का वेट करिए। अगर ये 139 को अगर ये तोड़ता है तो आने वाले टाइम में स्टॉक के अंदर मुझे 170 से 80 रुपए के टारगेट्स दिख सकते हैं। और अगर अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए 180 210 और 240 के ये तीन टारगेट्स मुझे दिख सकते हैं। और जो गौरव जी अगर आपकी इजाजत तो मेरे पास एक बीटीएसटी ट्रेड आया, मैं फटाफट वो शेयर कर दूं आपके व्यूअर्स के साथ, जो मेरे पास अभी टीम से अपडेट आया मेरी। जी बिल्कुल शेयर कर सकते हैं सर। बीटीएसटी ट्रेड मेरे पास आया है वेल्सपन इंडिया के अंदर। ये एक बीटीएसटी ट्रेड ले सकते हैं, आज बाय करिए और कल सेल करिए। तो वेल्सपन इंडिया एक ऐसा ट्रेड है जो एक अभी टीम की तरफ से मेरे पास अपडेट आया है। वेल्सपन इंडिया के अंदर एक बीटीएसटी ट्रेड लेके चल सकते हैं। वेल्सपन इंडिया की तरफ से बीटीएसटी ट्रेड आप लेकर चल सकते हैं। बहुत वेल्सपन इंडिया ने भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट करा है, तो वेल्सपन इंडिया को आज खरीदें और कल अपना 10% या 5-6% का प्रॉफिट बुक करके कल या जब भी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन है तो आप इसके अंदर हाँ कल आप इसको 5 से 6% का प्रॉफिट बुक करके इसको सेल कर दीजिएगा। 5 से मतलब आज अगर खरीदते हैं और करंट प्राइस पर सर 159 पर, तो कल के लिए आप देखने के लिए इसे कह रहे हैं, और वो भी 6% के बेनिफिट प्रॉफिट। ठीक है, वेल्सपन इंडिया बीटीएसटी ट्रेड के लिए दर्शकों के लिए एक बड़ी हाईलाइट ये है कि इसमें जो है बीटीएसटी ट्रेड कर सकते हैं आज अगर खरीदते हैं तो, और कल अगर इसे सेल कीजिए और 6% का इसमें आप प्रॉफिट बुक करके 6% का इसे बेच सकते हैं। ठीक है सर, आगे बढ़े। अरविंद लिमिटेड सर। अरविंद लिमिटेड देखिए, अरविंद लिमिटेड में 30 रुपए से स्टॉक फॉलो करे जा रहा हूँ। अरविंद लिमिटेड के अंदर जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं, अरविंद लिमिटेड के अंदर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स 120 रुपए का पहला टारगेट लेके चलिए, दूसरा टारगेट 180 रुपए का लेके चलिए, फाइनल टारगेट तीसरा टारगेट एक से मैं इसका चार्ट भी देख लेता हूँ। तो अगर देखिए जो इन्वेस्टर रह के बन के चलना चाहता है अरविंद लिमिटेड में, तो अरविंद लिमिटेड अभी 97 रुपीज पे है। जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर है वो 120 का टारगेट लेके चले अरविंद लिमिटेड के अंदर। ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर एक अच्छा खासा एक अपमूव आ सकता है। तो अरविंद लिमिटेड के अंदर अगर आप इसके अंदर इन्वेस्टर बन के रहना चाहते हैं तो ये एक मल्टी बैगर स्टॉक हो सकता है आपके लिए। ये अगर आप स्टॉक का लाइफ टाइम हाई भी देखेंगे 400 450 रुपए का स्टॉक का लाइफ टाइम हाई है। तो इस स्टॉक के अंदर 250 से 300 से 400 रुपए के टारगेट आप 2 से 3 साल के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। बट अगर शॉर्ट टर्म टारगेट इसके लिए मैं 120 रुपए का दूंगा। और स्टॉप लॉस अगर मैं इसके लिए आपको साथ साथ बता दूं, स्टॉप लॉस का भी एक अपडेट दे दूं, तो स्टॉप लॉस आप इसके अंदर एक 85 रुपीज का बना के चलिए। एक 85 का स्टॉप लॉस है और एक 120 रुपए का। तो मेरी बात सुन पा रहे हैं? हाँ जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपकी आवाज। बीच में गौरव जी काफी ब्रेक हो रही है बार बार। आई थिंक यहाँ वेदर उत्तराखंड में इतना खराब है, इस वजह से कनेक्शन काफी खराब आ रहा है। कोई नहीं, एक बार जो फिर से दोहरा दीजिए। स्टॉप लॉस अगर 120 बताया शॉर्ट टर्म के लिए, और जो है अगर लॉन्ग टर्म के लिए ये टारगेट लेवल देखने को मिल सकते हैं 250 300 400। लेकिन जो 85 रुपीज का स्टॉप लॉस रहेगा इसका शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए 85 और 120 जो आपने बोला था उसके लिए क्या करना पड़ेगा, किसके लिए रहेगा? देखिए जो 120 के टारगेट लेके चल रहे हैं उनके लिए मैं 90 रुपए का स्टॉप लॉस दूंगा इसके अंदर। और जो लॉन्ग टर्म अगर ट्रेड करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म मीडियम टर्म वालों के लिए मैं 85 रुपीज का स्टॉप लॉस दूंगा। और लॉन्ग टर्म वाले इसके अंदर एक 78 रुपीज का स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं, जो 300 350 400 के टारगेट लेके चलना चाहते हैं इसके अंदर। ठीक है सर, ठीक है। तो ये आज की सर मार्केट का हाल कि मार्केट ने जो है रिकॉर्ड ऊंचाई पर, और जो तमाम तरीके से सर की तरफ से रिकॉर्ड लगातार अपडेट, और जो है बीटीएसटी ट्रेड भी सर की तरफ से दी है, अपडेट भी दी है, और जो लगातार जो है सर की तरफ से आपको बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन से स्टॉक्स में मजबूती है। और ऐसे ही हमारे साथ सर हमेशा की तरफ हर रोज जो है, बल्कि मैं कहना चाहूंगा आते हैं और आपके लिए कुछ कुछ खास लेकर आते हैं अपडेट के साथ में। सर मार्केट जो है इजाजत नहीं दे रहा है आगे बढ़ने की, कार्यक्रम को मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ जुड़े, समय निकाला इतने व्यस्त शेड्यूल में से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस।